भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने बुधवार को स्वराज संकल्प यात्रा के 5वें चरण के तीसरे दिन फतेहपुर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस राज में सबसे ज्यादा बदतर स्थिति गांव की है, जहां मूलभूत सुविधाओं के अभाव के चलते ग्रामीण नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। ग्रामीणों को कृषि उपभोग के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिलती, गाँव में सड़कें और पानी की किल्लत बनी हुई है। रही सही कसर सरकार के अधिकार से बाहर हुए पेट्रोल पदार्थों की बढ़ती कीमत ने महंगाई को और चरम पर पहुंचा दिया। आज टमाटर जैसी चीज के भाव भी 40 रुपए किलो हो रखे हैं। ऐसे में आम आदमी क्या जिएगा और क्या खाएगा। वहीं सुरक्षा और कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। गांव हो चाहे शहर, कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। वसुंधरा ने कहा कि राजस्थान हमारा परिवार है। इस परिवार की 36 कौम और सभी मजहब मिलकर एक नया राजस्थान बनाएंगे और कांग्रेस के कुरास से छुटकारा दिलाकर भाजपा का सुराज लाएंगे। प्रधान प्रमुख इन सब लोगों को हमने इसलिए चुना है कि वो हमारे सब काम अपने क्षेत्र के अंदर, अपने गांव के अंदर करें। हम चाहते हैं कि वो दौरा करें, हम चाहते हैं कि वो अपने लोगों के बीच में जाएं और जो क्षेत्र उनको दे दिया गया है प्रधान के नाते, प्रमुख के नाते या सरपंच के नाते, उस क्षेत्र को और मजबूत करने की वो कोशिश करें। अपने समय में हम लोगों ने 1 करोड़ रुपए का सरपंचों के हिसाब से देने का काम किया था। हमारी कोशिश ये थी कि अंदर से छोटी सड़कें बन जाएं, नालियां छोटी छोटी बन जाएं और गांव के अंदर ऊपर के लोगों को आने की जरूरत ही न हो, वहां के लोगों का काम ही वहां चालू हो जाए। अब मैं देख रही हूँ सरपंचों से जब मैंने बात की कि स्थिति कैसे हो रही है, गांव की ऐसी कैसी स्थिति हो रही है, तो सरपंचों ने काम करते क्या सकते हैं। हमारे पास ना तो पैसा है और सरकार से पैसा मांगने जाते हैं तो पिछले बार जब गए थे तो जोरदार डंडे पड़े, हमारी बात किसी ने मानी नहीं, सरपंचों की बेइज्जती की गई और उन लोगों को किसी को जेल में ठूस दिया गया तो किसी को वहीं पटक दिया गया और वो उल्टे पैर बेचारे वापस लौटे। जो काम करने गए थे वो काम तो हुआ नहीं और सरपंचों को उल्टी लाठी पड़ गई और आज भी 10,000 रुपए से ज्यादा गांव के अंदर मिलती नहीं है। अब बताओ भाइयों, 10,000 रुपए से क्या काम होगा? कौन सी नाली बनेगी, कौन सा रोड बनेगा, कौन सा काम होगा? आज तो इतनी महंगाई बढ़ गई है। तो मैं तो आज सुबह पेपर पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि इन्होंने जयपुर के अंदर लाल कोठी सब्जी मंडी के अंदर भाव पूछे तो सब सब्जी माताएं बहनें डबल हो गई हैं। जैसे कहने के लिए आप लोगों को वहां बता दूं, मिर्च 30 रुपए से 60 रुपए हो गया है और आपके पालक अगर 10 रुपए से 20 रुपए तक हो गया है तो फिर गैस की काहे को चिल्लाते हो? गैस तो होना ही है। सब चीज बढ़ गया है। पेट्रोल 2 रुपए बढ़ गया है, डीजल आपके 65 पैसे बढ़ गया है और ये तय हो गया है, निर्णय है कि हर महीने अपन 50 पैसे धीरे धीरे बढ़ा दें ताकि जनता को समझ में ही ना आए हम लोग क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से करीबन 25 बार ये पेट्रोल और डीजल के भाव जब से यूपीए सरकार आई है तब से बढ़े हैं। और आज मैं देख रही हूं कि आपके अलग तरीके से भी अगर आप देख लेंगे तो ये पूरे महंगाई की जो योजनाएं हैं, किसान मेरे यहाँ बैठे हुए भाई, ये मेरे को बताएं कि अपने समय, मेरे समय के अंदर जब अपनी सरकार थी तो डीएपी खाद 485 रुपए प्रति बैग थी। आज कितने रुपए है हिसाब से? कितना है डीएपी कितना है? हाँ, मेरे हिसाब से करीबन 1300-1260 तक है और इसी है ना। अच्छा, यूरिया 280 रुपए बैग हमारे समय था, आज करीबन 400-500 तक पहुंच गया है। गैस सिलेंडर हमारे समय में माताएं बहनें जितने चाहो ले जाओ, 261 रुपए का था, आज 9 तक आप ले जाओ और अगर 9 से ऊपर ले जाने की कोशिश करते हो तो 761 रुपए, 800 रुपए तक ले जाने का कहां 1000 रुपए तक भी, 1000 रुपए तक भी जाना पड़ रहा है। आज गैस सिलेंडर की हालत हो रही है। डीजल आपका 22 रुपए से 54 रुपए तक पहुंच गया, पेट्रोल आपका 33 रुपए से 72 रुपए तक पहुंच गया, अभी तक 100 पे नहीं आया। गनीमत यही है, ये तो चल ही रहा है। आपका चाय पत्ती माताएं बहनें 80 रुपए से आप लोगों के 300 रुपए तक पहुंच गया है, कहीं 250, कहीं 300 रुपए। और अगर आप चीनी की बात करो तो 17 रुपए से 45 से 50 रुपए तक पहुंच गया है और ये चलता ही जाएगा क्योंकि जितना आप डीजल बढ़ाओगे, जितना आप पेट्रोल बढ़ाओगे, उतना ही महंगाई आपके साथ साथ बढ़ती जाएगी। अब इसको कोई नहीं रोक सकता। और मैं ये सबको कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने इतनी संवेदनशीलता नहीं रखी अपने लोगों के लिए, जिन लोगों ने आप लोगों की इतनी भी परवाह नहीं की, ऐसे लोगों को क्या कुर्सी पे बिठाने का हक है क्या?
किसी का नहीं है। और मैं ये कह रही हूं कि आज माता और बहनें, आप लोगों की सुरक्षा की क्या हालत है, इसके तार तार कर दिए, सड़क पे नहीं जा सकते हो, बच्चियां बाहर जाती है तो डर लगता है। आपको मालूम है जब तक वो वापस घर नहीं आती तो लगता है कि हमारी बच्ची कहां चली गई। और इसके साथ साथ आप जानते हो कि अत्याचार लगातार हो रहे हैं, चैन रोज खिंचती है, कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ कोई ना कोई अड़ा है। अरे जब पुलिस कर्मियों को भी नहीं छोड़ा, महिला पुलिस कर्मियों को नहीं छोड़ा, और वो भी पुलिस थाने के अंदर उनका बलात्कार और वहीं उनका कत्ल, अब ऐसी स्थिति हो जाती है तो इस महिलाओं की क्या होगी, ये भी आप सोच लीजिए। और जो परिवार के लोग अपनी महिलाओं की इज्जत को नहीं बचा सकते, ऐसे परिवार के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं तो नहीं समझती कि उनका कुछ है।